Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. कल संडे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे क्या बैठ के? ठीक है। प्रेजेंट के और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कुछ भी या यार के मैंने करी कल संडे में। दिल्ली वालों की तो एग्जाम है ना 23 को, उनका तो चलो समझ में आता है। स्टार्ट करें आज का। 5 मिनट रुक जाओ और बच्चों को ज्वाइन करने दो। किसी ने रिवाइज नहीं करा, ना हिमाचल वाले बच्चों ने ना किसी ने, आगे का कोई नहीं पढ़ रहा है। फिर कैसे करोगे? तुम्हारी मर्जी है, पता नहीं क्या ही कर रहे हो। ये बस आगे बढ़ता जा रहा है, खत्म होने वाला है लेंसेज ये चैप्टर। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस है ना। कर्व्ड सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक रिफ्रैक्शन देखा था आपने प्लेन सरफेस से, कि ये प्लेन सरफेस है ना, कि ये एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे अलग मीडियम है, यहाँ पर दूसरा मीडियम है। अगर इस सरफेस से कोई रिफ्रैक्शन होती थी तब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब की बार देखेंगे कि कर्व्ड सरफेसेस के थ्रू देखेंगे। कर्व्ड सरफेसेस यानी
स्फेरिकल और कनकेव मिरर से अगर रिफ्लेक्शन होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद लेंसेज कैसे इमेज फॉर्म करेंगे वो, फिर उनका फॉर्मूला है जो कि हमारा लेंस में का फॉर्मूला, जैसे कि मिरर फॉर्मूला था ऐसे ही उसका हमारा सेम फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर देखे थे, सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर मिरर आ गया तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार ये ध्यान से समझ लो, कर्व सरफेसेस वाला ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। देखो कर्व सरफेसेस से रिफ्लेक्शन देखनी है, ठीक है? जैसे तुम्हारे ये बलून्स हो गए, ये चीज हो गई, इनसे रिफ्लेक्शन कैसे होगी? तो देखो जो इसका डेरिवेशन वाला फॉर्मूला निकल के आएगा ना, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बस डेरिवेशन फॉर्मूला, डेरिवेशन कैसे हुआ, कौन से एंगल लिए, क्या किया, आईआईटी से जेई से उसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। उस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, प्योरली ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री से वो फॉर्मूलेज निकाले गए हैं अजम्पशन बेसिस पे। तो फॉर्मूला कोई जेई पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, बट जेई से तो बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर पहले तुम्हें समझाती हूँ कि होता क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, पूरे एक मिरर को लेंगे, है ना। जैसे पूरा हमने क्या बोला था कि कनकेव जो ये जो कन्वेक्स मिरर है, ये किससे बनाया हुआ है? कन्वेक्स मिरर को से किसी स्फेरिकल मिरर से कट करके बनाया है ना। अगर मैं स्फेरिकल मिरर को यहाँ से कट कर दूं, है ना, इसको यहाँ से कट कर दूं, और ये यहाँ पर पूरा कैसा रीजन होगा? ग्लास वाला। और ये वाली जो सरफेस होगी, ये जो मिरर बनेगा, ये बनेगा मेरा कन्वेक्स मिरर, है ना। ये था। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं ये वाली सरफेस देखूं तो ये वाली सरफेस मेरी कनकेव मिरर हो जाएगी, है ना। तो ये इन्हीं से अब की बार हम लोगों को क्या देखना है? रिफ्लेक्शन देखना है कि कैसे कैसे रिफ्लेक्शन बनेगी। तो यहाँ पर देखो कैसे लेंगे। मान लो मैंने ये पूरा का पूरा मिरर ले लिया इस तरीके से, है ना। इस तरीके के मिरर होंगे। एक तरफ मीडियम, यहाँ पर ग्लास का मीडियम होगा, यहाँ पर कोई भी मीडियम दे सकते हैं, एयर का हो गया, वाटर का हो गया, कोई भी मीडियम हो गया, ठीक है। एनी कोई भी मीडियम दे देंगे। अब बोलेंगे कि मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ है, जो कि इस मिरर से, बोलेंगे कि स्टूडेंट्स मान लो इस मिरर से किसी एक्स डिस्टेंस दूरी पर है। जो ये मिरर है इसका आपको रेडियस दे देंगे कि इस मिरर की रेडियस पाई है। अब आपसे पूछ लेंगे कि बताओ रिफ्रैक्शन होगी तो हमें ये बताओ कि ये बताइए कि कहाँ पर इमेज बनेगी, है ना। इमेज फॉर्मेशन पूछ लेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। तो अभी इमेज फॉर्मेशन निकालने के लिए देखो यहाँ पे ना तो तुम कोई मिरर वाला फॉर्मूला लगा सकते 1/f वाला, जो कि हम लोगों ने वो वाला फॉर्मूला किसके लिए था? मिरर फॉर्मूला था। बट यहाँ पर वो चीज हम लोग यूज नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर यूज करने के लिए एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, डिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेसेस। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कब हुआ था? रिफ्लेक्शन से, है ना। कि जब इमेज बनेगी किसकी वजह से बनेगी बच्चों? रिफ्लेक्शन हो गई, याद करो। जब यहाँ पर इस फॉर्मूले से इमेज बन रही थी तो वो इमेज कैसे फॉर्म हो रही थी? थ्रू रिफ्लेक्शन, है ना। यस मैम। है ना, रिफ्लेक्शन से ये इमेज फॉर्म हो रही थी। अब यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेसेस में ये जो इमेजेस बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे? थ्रू रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा? दोबारा अगर कर्व सरफेसेस से रिफ्लेक्शन से कुछ इमेज बनती है तो उसके लिए हमें एक अलग से फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे तीन, मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ये मेरा एक कर्व सरफेस है, ठीक है। ये इसकी रेडियस है। देखो कर्व सरफेस ये होगा ना, ये यहाँ पे है, यानी मेरा स्फेरिकल जो मिरर है वो यहाँ पर है। इसकी रेडियस यहाँ पर होगी कहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखो अब ऑब्जेक्ट हमेशा क्या, मैंने क्या बोला, हमेशा ऑब्जेक्ट से रे निकलनी चाहिए, वही स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट होंगी। तो देखो अब ये रे स्फेरिकल मिरर पे जाके इंसिडेंट हुई। अब देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा ना कि रिफ्लेक्शन।
तो ये मिरर पे इंसिडेंट हुई, तो देखो ये रे जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई, यानी ये रे अंदर चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब देखो जो ये है ये क्या है, कर्वेचर, तो सॉरी नॉर्मल, तो नॉर्मल हमेशा कहाँ से ड्रॉ होगा बच्चों, ऐसे केसेस में कर्वेचर से ड्रॉ होगा। तो देखो जब भी कर्वेचर से जो लाइन अगर ड्रॉ करी जाए, इसका मतलब है कि वो क्या बना रहा है, नॉर्मल बना रहा है। और यहाँ पर तुम्हारी क्या बन गई है, इमेज फॉर्म्ड हो गई है। तो एक रे तो यहाँ से आ गई, दूसरी रे हमने कहाँ से ले ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई जो रे होती है वो क्या नहीं होती है स्टूडेंट, वो जिस पाथ से आती है उसी पाथ से वापस चली जाती है ना। तो देखो ये रे जैसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी इसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो जहां पर ये दोनों रेज मिल गई, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक इमेज फॉर्म्ड हो गई। तो तुम्हारे पास ये ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल्स NOM NIM के 3 ट्राइंगल्स हैं, ज्योमेट्री लगाई है सिमिलरली। ठीक है, ये जो एंगल्स है ये छोटे एंगल्स होंगे, तो हम इनको नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज लगाएंगे हमें यहाँ पर कि ये एंगल आई है ना, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसके इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। तो इंटीरियर एंगल्स हमने थीटा वाले ले लिए इन ट्राइंगल NOM और इन ट्राइंगल NCM, यानी दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, ये दोनों इंटीरियर ट्राइंगल हो गए और ये एक्सटीरियर ट्राइंगल आई के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली NCI के लिए ले लिया, तो NCM, एन ये नॉर्मल, ये तुम्हारा C और ये M, ये ट्राइंगल फिर एक्सटीरियर हो गया और इसके इंटीरियर एंगल हो गए एंगल R प्लस एंगल ये वाला इंसिडेंट वाला एंगल। ठीक है, ये 3 एंगल, ये दोनों एंगल। तो यहाँ से तुम लोग क्या करोगे, सारे एंगल्स को फाइंड कर लोगे, फिर स्नेल्स लॉ लगाओगे बाउंड्री पे, कुछ ना कुछ फाइंड करके एक दूसरे में वैल्यूज को रख के, दिस इज योर मेन फॉर्मूला। ये मेन फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्या समझना है वो मैं बताऊंगी। देखो N2 का मतलब है यहाँ पर जहां जिस मान लो तुम्हारे पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस 1 हो, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ध्यान से देखना। ये डिराइव कैसे हुआ ये तुम्हारा मतलब नहीं है। ठीक है, डिराइव कैसे हुआ ये जरूरी है। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है मीडियम 1 में, जहां पर ग्लास है इसका मीडियम 2 है। अब एक चीज देखो, इमेज बनने के लिए रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेंगी। ठीक है, ये रेज निकली ऑब्जेक्ट से। ठीक, N2 मीडियम बच्चों वो मीडियम है जहां पर रेज एंटर करेंगी, ये लिख लो। N2 वो मीडियम है जहां पर रेज एंटर करेंगी। N2 मीडियम रेज एंटर करेंगी। ठीक है, रेज जहां पर जा रही है। बच्चों N1 मीडियम कौन सा है, N1 मीडियम है कौन सा, जहां से रेज आ रही है। ये मैं समझा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकलेंगे क्वेश्चंस। मीनिंग समझ लो कि फिजिकल मीनिंग इनका क्या है। तो N2 क्या है, जहां पर रेज एंटर करेंगी। तो देखो रेज यहां से गई, फर्स्ट कौन सी मीडियम में चलेगी, ग्लास वाले मीडियम में। तो ये वाला मीडियम कौन सा है बच्चों, N2 मीडियम है, तो इसलिए ये सेकेंड मीडियम। अब इसके नीचे क्या है, V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कि इमेज का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम पोल। तो सारी डिस्टेंसेस वही रहेंगी कि कहाँ से मेजर होंगी, पोल से। तो ये सारी डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करोगे पोल से। पोल से इमेज कितनी दूरी पर है, V पर, इमेज से O कितनी दूरी पर है, U पर, ये लिखा। उसके बाद देखो N2 माइनस N1, यानी जो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ये और अपॉन में R। मतलब अब हम N2 और N1 तो समझ गए कि N2 वो है जहां पर रेज एंटर करेंगी, N1 वो है जहां से रेज आ रही है। अब बात आई कि मैडम V, U और R को नेगेटिव और पॉजिटिव का कैसे पता लगेगा कि कब नेगेटिव लेना है और कब पॉजिटिव लेना है। तो बच्चों देखो V तो वही है कि अगर रेज की डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, जैसे ये रेज की डायरेक्शन है, तो पोल से V को मेजर करते वक्त मैं रेज की डायरेक्शन में चली तो मेरा V क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर और ऑब्जेक्ट के लिए देखो, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करना है, तो इसके लिए मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट गई हूँ क्योंकि मुझे पोल से मेजर करना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आने वाला है, नेगेटिव।
ठीक है मैम, इतना तो हमने पढ़ा है। अब बात आई आर की, क्योंकि रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस किस पे डिपेंड करेगी कि कौन सा मिरर है ना, कि हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, अगर मैं ये स्फेरिकल मिरर बना दूं, इस स्फेरिकल मिरर की जो ये वाली सरफेस है, ये वाली जो आउटर वाली सरफेस है, ये वाली, अगर बच्चों इस पर रे इंसिडेंट हो, तो ये वाला तुम्हारा किस तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर रहेगा। और कन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग रेडियस कैसे लेते हैं, कन्वेक्स मिरर के लिए लिखो यहाँ पे, अगर आर के लिए दिक्कत है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट में लिखवा देती हूँ। लिखो फॉर कन्वेक्स मिरर, ये नोट्स में लिखो, आर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर कन्वेक्स मिरर है तो आर कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकंड, अगर कनकेव मिरर है तो आर देखो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ये ध्यान देखो, आर क्या है, देखो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। कैसे डिपेंड करेगा बताओ आर का नेगेटिव और पॉजिटिव होना। देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि बच्चों मैंने ये कन्वेक्स मिरर लिया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये रेज यहाँ से जा रही है, और मैंने बोला कि इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कहाँ पर लाई करती है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, मैम राइट की तरफ, राइट की तरफ आएगी ना, राइट की तरफ। तो देखो जब भी तुम्हारा जो ये स्फेरिकल मिरर का आउटर पार्ट है, जब भी रेज इस पर इंसिडेंट होंगी तो ये हमेशा किसकी तरह काम करेगा, कन्वेक्स मिरर की तरह। ठीक है, पहला केस तो ये लिखो कि जब भी आउटर पार्ट पे रे इंसिडेंट होंगी तो दिस विल वर्क एज अ कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर की रेज जो है आर जो है वो पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि अब देखो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होने वाली है, पोल से, और हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ जो कन्वेक्स मिरर है उसका फोकस कहाँ पे आता है, इधर की तरफ है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस यहाँ आएगा, और इसकी रेडियस भी किस तरफ आने वाली है मेजर करने के लिए, इसी डायरेक्शन। इसका रेडियस क्या रहेगा, इस वजह इसका एफ हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो कनकेव मिरर में क्या हो सकता है, कनकेव मिरर में क्या होगा, ये पूरा स्फेरिकल मिरर है, मान लो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए केसेस आएंगे है ना, मैं अभी तुम्हें केसेस ही समझा दे रही हूँ, फिर क्वेश्चंस में देखना। मान लो अब जो रे है वो इंसिडेंट होगी इनसाइड की तरफ से, है ना, अंदर की तरफ से, तो अंदर वाला पार्ट क्या बनेगा, कनकेव मिरर। ध्यान से देखो भाई, ये तो कन्वेक्स हो गया ना ये, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, कनकेव मिरर। अगर रेज मेरी इस तरीके से जाए, ध्यान दो, ठीक है, अगर रेज इस तरीके से जा रही है तो इस मिरर का पोल ये बनेगा, हाँ कि ना, यस मैम, यस मैम, मिरर का पोल ये बना दो। देखो ध्यान से देखो, मैं इसको कनकेव बना रही हूँ, कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स, ठीक है, तो ये कनकेव मिरर का पोल ये बना। ठीक है, अब मुझे देखो ये ऑब्जेक्ट मैं मान रही हूँ कि ऑब्जेक्ट को मैंने अब की बार सरफेस इसके अंदर रखा है, स्फीयर के, और हमेशा रेज को ऑब्जेक्ट से ही निकालना, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकली, हम लोग ऐसे चले। अब मुझे बताओ कि रेडियस किधर की तरफ होगी, लेफ्ट या राइट, हम लेफ्ट में, लेफ्ट की तरफ होगी ना, तो हमें मेजर करने के लिए कैसे आना पड़ेगा, ऐसे, है ना, ऐसे आऊंगी ना मेजर करने के लिए। यस मैम, यस ये तो इस केस में तुम्हारी आर कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में चले हम, है ना, तो कन्वेक्स मिरर में ये, सॉरी कनकेव मिरर में नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव और कैसी हो सकती है मुझे बताओ, आर पॉजिटिव कनकेव में कैसे हो सकती है, सॉरी कनकेव में नेगेटिव ही रहेगी, सॉरी वो यू पावर थी, कनकेव दोनों केसेस में नेगेटिव, और कन्वेक्स मिरर में आर क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो ये फोकल लेंथ की तरह हो गई। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसी रहती थी, पॉजिटिव, यस मैम, और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी रहती थी, नेगेटिव, तो वो यहाँ पर आर के साथ है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें आर लेनी है, अगर कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव, कनकेव मिरर है तो नेगेटिव।
अब पता कैसे चलेगा कन्वेक्स और कनकेव का? अगर बाहर वाली शेड पे इंसिडेंट होंगी लाइट तो कन्वेक्स, और अंदर से निकलेंगी तो कनकेव। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. और फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? N2/V। N2 कौन सा मीडियम लेना है? नहीं पता चल रहा कि मैम N2 कौन सा है, दो मीडियम है, तो जिस मीडियम में लाइट एंटर करे तो एंटर कहां से निकलेंगी? कहां से? जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा याद रखो, लाइट हमेशा उस मीडियम से निकलेंगी जहां ऑब्जेक्ट होगा, और एंटर कहां करेंगी? जो दूसरा मीडियम है। तो N2 वो मीडियम है जहां पर दूसरा मीडियम है, जहां ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। N1 कौन सा मीडियम है? जहां से लाइट रेज निकलेंगी, इसका मतलब वहां पर क्या रखा होगा? ऑब्जेक्ट, है ना? Yes. वहां Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो ये चीज है, बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। ये फॉर्मूला लिख लो और रट लो। तुम्हारा आज ये कौन सी क्लास है? एक सेकेंड, प्रतिष्ठा की आवाज से साउंड करी मुझे। ये तो BO4 है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन करो जरा। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ये पहला ही सवाल है ना? हाँ। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए स्फीयर of radius of curvature of this 30 centimeter from face A, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? करना मुझे आधा ही दिखना। हम 120 सेंटीमीटर आ रहा है। कैसे कैसे भाई? बहुत आसान है ये भी, है ना? हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है हमारा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। और रेज ऑब्जेक्ट से ही निकलेंगी। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लगाते हैं कहाँ पे? N2/V माइनस N1/V इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। तो N2 कहाँ पर है? जहां पर रेज जाएंगी, है ना? तो रेज कहाँ पर जा रही है? बाहर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होएगा? 1 होगा, 1/U। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? अच्छा, N2/V है। N1 जहां से रेज निकलेंगी, तो निकल कौन से मीडियम से रही है? स्फेयर से। तो यहाँ आया 2/V। V क्या है? सॉरी, ये U होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, और तो देखो, और रेज यहाँ से निकलेंगी ऑब्जेक्ट से, और डिस्टेंस तुम्हें ऐसे मेजर करना है। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? U की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव आएगी ना? Negative. नेगेटिव का 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू N2 माइनस 1 माइनस 2/R। अब R बताओ। देखो, रेज ऐसे जाएंगी, मतलब यहाँ से होते हुए बाहर निकलेंगी, तो ये कनकेव मिरर हो गया। कनकेव मिरर में R कैसे लेके चलेंगे? Negative. नेगेटिव का कितना है? ये रेडियस नहीं दिखी है इसकी? 20. 20। 20 centimeter. तो इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है बच्चों?
देखो यही हमने तो मैंने भी कराया था उस अकॉर्डिंग 60 सेंटीमीटर आ रहा है। आ रहा है ना 60। यस मैम। बस इतनी सी चीजें याद रखनी है, सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। तो ये था एकदम बेसिक वन, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चंस मैं अपने तरफ से देती हूँ, एक दो क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन कर दो बस, उसी से तुम्हें मुझे आइडिया लग जाएगा, सीख गए बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दो, एक क्वेश्चन कर दो इसका। फॉर्म जेई में बस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए तुम्हें यही फायदा है कि सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, नो डेरिवेशन नीडेड। छोटी छोटी जो चीजें बताई हैं ये लिख लेना, वरना फिर गड़बड़ कर दोगे। अदर साइड। अब देखो मैं एक चीज बताती हूँ, इसमें क्या बोला है, एक स्फेयर है जिसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायामीटर भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि पैरेलल बीम एंटर्स, तो पैरेलल बीम एंटर करेंगे, ठीक है, ये आई पैरेलल बीम। अब देखो अब इसने बोला है वेयर विल इट गेट फोकस्ड ऑन द अदर साइड, मतलब यहाँ पर ऑन द अदर साइड इसने बोला है। तुम खुद देखो, रिफ्रैक्शन होने की संभावना यहाँ से भी है और यहाँ से भी है ना। रिफ्लेक्शन कहाँ से हो सकती है, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस से भी हो सकती है, बोलो। यस मैम। भाई दोनों से ही हो सकती है ना। तो इसने खुद बोला है कि तुम्हें बताना है कि जो ये रेज है कहाँ पर फोकस होंगी। इसका मतलब क्या है, मतलब जहां पर वी बनेगा, क्योंकि वी जहां बनता है वहां पर रेज फोकस भी होती है, तो कहां पर जो रेज हैं ये फोकस होंगी, ऑन द अदर साइड। इसका मतलब क्या है ना, रेज, इसका मतलब क्या है कि रेज फोकस्ड होंगी, कि एक लाइट रेज यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से, तो ये फोकस का होंगी। पहली बात तो रिफ्लेक्शन फर्स्ट सरफेस से होगा, और सेकंड हमारा रिफ्लेक्शन सेकंड सरफेस से होगा। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है ये आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा, राइट। तो पहले लगाइए फर्स्ट सरफेस के लिए कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। चलिए अप्लाई करिए। हम 30 सेंटीमीटर आ रहा है। एवरीवन, हम 30 सेंटीमीटर। ओके, सही आ रहा है। बाकी के लोग करो धीरे धीरे, फॉर्मूला लिख देते हैं। बिल्कुल, जिनका 30 आ रहा है वेल डन। तो देखो लाइट रेज यहाँ से आ रही है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, फर्स्ट मीडियम। एंटर यहाँ कर रही है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए सेकंड मीडियम कौन सा हो गया बच्चों, ये वाला, राइट। तो N2 कितना हो गया, कितना दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 अपॉन वी नहीं मालूम, माइनस N1 कितना हो गया, एयर 1। U कितना है बच्चों, U कितना, इन्फिनिटी। पैरेलल से रेज आ रही है, दैट मींस ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, वेरी गुड। अपॉन N2 माइनस N1, तो लाइट रे जब भी बाहर वाले सरफेस पे पड़ेंगी तो दैट मींस कन्वेक्स, और R लेना है पॉजिटिव, तो ये हो गया 10। तो इसको तुम सॉल्व कर लो, V की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है ना, सॉल्व यही करके। चलो वेरी गुड। तो अभी मतलब 30 सेंटीमीटर अगर फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो कहीं पर जो लाइट बननी चाहिए, यानी इमेज जो बननी चाहिए, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बननी चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ से पोल 1 और ये हमारा पोल 2,
तो ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर और बढ़ गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। बट अभी तो दूसरा रिफ्लेक्शन बाकी है, क्योंकि इसने पूछा है ऑन द अदर साइड। तो दूसरा रिफ्लेक्शन लोगे, उसके लिए अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, आई पे। ठीक है, समझ रहे हो। अब जो सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन लेनी है स्टूडेंट्स, वो अब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे नहीं है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, विच इज I1 इमेज। तो I1 इमेज को मानिए अब ऑब्जेक्ट। अब ये नहीं है कि यहां से रेज दोबारा निकालोगे, सुनो, ये मत करना अब यहां से रेज उल्टा निकालना शुरू कर दो, ये मत करना। ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, बस रिफ्लेक्शन अभी फर्स्ट सरफेस से था, अभी दूसरे से होगा तो लाइट रेज कैसे जाएंगी, ये मीडियम 1 बन जाएगा और ये मीडियम सेकंड। बोलो, कॉन्सेप्चुअली Yes, तो ma'am. यही होगा ना। अब ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि यहाँ से रेज वापस उल्टा मोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं। अभी तो रियल में देखोगे तो फर्स्ट सरफेस से टकराने के बाद दूसरे सरफेस पे जाएगी और फाइनल इमेज कहीं पर मिलेगी, विच इज I2। तो बट वो सेकंड के लिए जो इमेज है वो कौन कौन एक्ट करेगा, I1। तो उसके लिए करिए, क्या आएगा फाइनल आंसर। देखो सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा, अब लाइट रेज यहाँ से आई और ये इंसिडेंट होंगी यहाँ पे। जब लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होके कहीं मीट करेंगी, मान लो ये मीट कर गई, तो अब ये मीडियम है ये। अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, फर्स्ट मीडियम ये हो गया जहां से लाइट रेज जाएंगी, सेकंड जहां पर एंटर करेंगी। तो ये फॉर्मूला N2 था, तो N2 कितना हो गया 1, भी नहीं मालूम, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना, अपॉन U। तो ऑब्जेक्ट बताओ जरा, अभी कहां से मेजर करेंगे, इस वाले मिरर किसे, इस वाले मिरर का पोल। तो इस वाले मिरर का पोल हमारा ये है। तो रेज बताओ बच्चों ऐसे जा रही है, राइट। Yes, लाइट ma'am. रेज कैसे जा रही है, और पोल से हमें ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है जो कि पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम यू को क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। तो ये आया पॉजिटिव का 10। देखो सेम चीज वही है, बट ये कॉन्सेप्ट था कि जो इमेज है वो उसकी तरह एक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन में शिफ्ट हो जाता है ना चीजें, एपरेंट शिफ्ट ये वही है कि अगर पूरा स्फेरिकल मिरर है तो कितना एपरेंट शिफ्ट आ जाएगा। तो जब हम लोगों ने स्लैब वाले क्वेश्चन करे थे, उसमें ये तो नहीं करा था जो पहली इमेज आई थी उसी से लाइट रेज को निकाल दिया था, है ना। तो ये डायरेक्शंस का याद रखना, वो मान लेना कि ये अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, लाइट रेज उसी डायरेक्शन में लेते रहना जहां से लेके जा रहे हो, सेम इस क्वेश्चन की तरह। तो +10 इक्वल्स टू 1 - 1.5 अपॉन R। अब R का बताओ क्या लेना चाहिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। Negative. हाँ, ये कनकेव मिरर की तरह तुम्हारे एक्ट करेगा, तो अभी R को हम -10 ले लेंगे। तो अभी कितनी दूरी पे बन गई इमेज, 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। देखो +5 सेंटीमीटर आया होगा, +5 सेंटीमीटर मेजर कहां से किया है तुमने, पोल से। तो ये I1 थी, तो अब I2 यहाँ पर आ गई, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर है ये वाले कॉन्सेप्ट अब सबको। Yes, ma'am. ठीक है, एक क्वेश्चन और है लास्ट क्वेश्चन। तो मतलब ये भी है, अगर ऐसा लिखा है कि फोकस्ड ऑन द अदर साइड, तो ये देख लेना कि दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन ले रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, वो वाला सॉल्व करो, फाइनल आंसर मुझे बता देना।
ईपीपी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बस मुझे आंसर बताना क्या है। E is diameter, mu is refractive index, find position of image। सवाल क्या है कि मान लो तुम्हारे पास ये सरफेस है, स्फीयर है, इसके किसी एक सरफेस पे कोई मार्क है, ठीक है, और व्यूड थ्रू ग्लास फ्रॉम ए पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट। तो मतलब डायरेक्टली अपोजिट मतलब यहाँ कोई ऑब्जर्वर बैठा है ना। तो बच्चों अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो अभी इमेज बतानी है कि कहाँ बनी। टू पॉइंट 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कहाँ से है? कौन से फोल्ड 1 फोल्ड 2? देखो ऑब्जेक्ट यहाँ, ये मान लो यही ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ से हमारी लाइट रेज जाएंगी, तो लाइट रेज कैसे, मान लो इसी डायरेक्शन में निकलेंगी, है ना, यहीं से ही जाएंगी ऐसे होते हुए। तो फॉर्मूला हमारे पास n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, ये 1, n2 v माइनस n1 कितना हो गया, n1 1.5 n1 यानी जहां से रेज हमारी निकल रही है ऑब्जेक्ट वाला, विच इज 1.5, राइट। 1.5 और
n2 माइनस n1, 1 माइनस 1.5। अब बात आई रेडियस, तो रेडियस क्या लेनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ से जा रही है ना रेज तो निकल के, मैं ऐसे थोड़ी आ रही है, तो ये कनकेव मिरर नहीं बन गया, ये ऐसे रेज जा रही है ऑब्जेक्ट से, तो नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव का आर, तो आर कितनी है इसके पास 5 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव की 5। ठीक है, अब बात आई ऑब्जेक्ट की, मैडम ऑब्जेक्ट का क्या करें? ऑब्जेक्ट बताओ, अगर मैं इसी पोल से कंसिडर करूं, सुनो जरा, इसी पोल से अगर डिस्टेंस लूं तो कितनी आ जाएगी? तो इसी पोल से लू डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? 0 हो जाएगी ना, यस तो मैम। पोल पे ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक बार रखना, इसी पोल पे 0 करके मुझे आंसर है, इसी पोल से 0 अगर मैं रखूं तो, बट 1/0 तो हमारा वो अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है ना, 1/0 इज इनडिटरमाइंड फॉर्म, तो इसको तो हम मान नहीं सकते, तो अभी क्या कर लें, पोल 2 से डिस्टेंस ले लो, ये पोल 2 माना, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट, तो ये तुम्हारा मान लो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, मुझे इस डायरेक्शन में घूम के आना है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गया सेकंड पोल से? डायमीटर की दूरी, और डायमीटर की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। प्लस लेंगे कि नेगेटिव, अब ये बताओ। देखो 1/0 ना अनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे, दूसरा पोल है वहां से हम लोग मेजर कर लेंगे, तो हमें बताया ये डिस्टेंस 10 हो गई, बट मुझे साइन के साथ बताओ। ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसे है और हम लोग ऐसे आ रहे हैं, है ना, अपोजिट हो गई, तो ये नेगेटिव ही आएगा। देखो ऐसे जाते और ऐसे मेजर करती तो पॉजिटिव आती, अभी तुम्हें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऐसे डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेगेटिव लेंगे ना, तो नेगेटिव ले लिया। अब कितना आ रहा है v की वैल्यू? सॉल्व करो। बताओ जरा। मैं सॉल्व करूं क्या? हम्म ना, नहीं 60 तो नहीं है, -1/20 आ गया है, तो 1/v इक्वल्स टू -1/20। v की वैल्यू कितनी आ गई? -20, यही आ रही है ना सबकी। अब v की वैल्यू आई है -20 सेंटीमीटर। अब देखो -20 है, तो -20 के लिए मुझे P2 के लेफ्ट जाऊं कि राइट चलूं? अगर राइट चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, मुझे नेगेटिव में जाना है, तो मतलब 10 तो ये 10 सेंटीमीटर तो ये हो गया डायमीटर, 10 सेंटीमीटर और, यानी इधर, है ना, इधर। तो ये ऑब्जेक्ट कितना, ये कितनी, यहाँ पर तुम्हारी इमेज बन गई कितने सेंटीमीटर की, कितनी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन नहीं हुए, क्यों रिफ्रैक्शन नहीं हुआ? यहाँ पे एक ही बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो हमने एक ही बार रिफ्लेक्शन लगाया। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें ऑब्जेक्ट अंदर था, वहां भी एक ही बार फॉर्मूला लगाया, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक ही बार हुआ।
बट जो सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पर जो रेज हैं ये दोनों बार कट करके जा रही हैं, तो दोनों बार कट करेंगी तो आपको दोनों बार लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, और सारे क्वेश्चन करने हैं, और कुछ करना है तो सॉल्व योर डीपीपीज, वहां पर आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट मेन जो इनका एंथम है ये यही है। ठीक है, कोई अभी तक इशू है किसी भी चीज में तो एक बार पूछ लो। अभी तक जो पढ़ा है देखो कॉपी में और टेक 5 मिनट्स एंड रिवाइज दिस। आगे बढ़ती हूँ फिर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, नेचर कैसे बताओगे इमेज का? नेचर कैसा है, नेचर कैसे बता सकते हो? जो ये इमेज बनी है इसका नेचर बताएगा कोई? इस केस में बहुत आसान है, अगर बी नेगेटिव आ जाए तो इमेज कैसी है? वर्चुअल है। ठीक है, अगर बी पॉजिटिव आ जाए तो मतलब इमेज रियल है। ये याद रखो, वर्चुअल और रियल का यही है। नेगेटिव मतलब लिख लो अपनी कॉपी में, अगर इमेज नेगेटिव है दैट मीन्स वर्चुअल, अगर इमेज पॉजिटिव है दैट मीन्स इमेज इज रियल। और ये भी बताइए, अगर सेम साइड में बन जाए जहां पर ऑब्जेक्ट है तो कैसी इमेज होती है? हाँ, ऑब्जेक्ट इमेज बन गई तो वर्चुअल होगी ना। अगर ऑब्जेक्ट की अपोजिट तरफ बनती है तो वो इमेजेस कैसी होती है? स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं। डन है, बढ़ू आगे। मैम ये नेचर का दोबारा रिपीट करना। कहाँ पे? मैम आपने बोला ना अभी, मतलब वी जब नेगेटिव होगा तो फिर। अच्छा ये ठीक है, मैं लिखा देती हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला लगाया है, इस फॉर्मूले से बी की वैल्यू जो फाइंड करोगे, अगर पॉजिटिव आती है बी की वैल्यू दैट मीन्स इमेज तुम्हारी रियल है, और अगर बी की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब इमेज वर्चुअल है। ठीक है, और देखो जब भी रिफ्रैक्शन से इमेज बनती है ना, डिफ्रैक्शन, अगर इमेज डिफ्रैक्शन से बनती है तो सिंपल सी बात है, अगर देखो ऑब्जेक्ट रियल है तो ना, ऑब्जेक्ट को रियल लेके चल रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल नहीं मानेंगे, इतना मान के चलो। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेट वन साइड, दोनों एक ही तरफ है, तो देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है ना। ये तो तुमने उसमें भी देखा होगा जब हम लोगों ने कनकेव मिरर पढ़ा था, तो कनकेव मिरर में रियल इमेज जब तक बन रही थी जब तक इमेज दूसरी तरफ थी, जैसे इमेज इसके बैकवर्ड आ गई थी तो इमेज को हमने क्या नाम दे दिया था? इमेज कैसी है? वर्चुअल। तो सेम वही चीज है, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट एक तरफ आ जाए तो वर्चुअल इमेज, और ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग जगह आए तो डिफरेंट साइड, अलग अलग जगह रहेंगे तो इमेज कैसी रहेगी? रियल। ये तो अभी तक हमने देखा भी है। अब जैसे क्वेश्चन देख लो, मैं शुरुआत से करते हैं।
अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व करें। ये देखो इमेज कितनी आई, -20 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे आई थी, बाहर आई है ना, नेगेटिव है। और हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट की रेज यहाँ पे है, तो नेगेटिव बनाने के लिए कैसे चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में तो नहीं जा सकते, राइट। नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर का मतलब है यहीं पे कर्वेचर पे ही इमेज बन गई है ना। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट भी अंदर है, इमेज भी अंदर है, तो सेम साइड पे हो गई ना इमेज। और नेगेटिव साइड का मतलब भी मैंने क्या बताया था, नेगेटिव का मतलब क्या है, वर्चुअल ना। और वर्चुअल इमेज है और दोनों सेम साइड पे है, तो देखो इमेज वर्चुअल है, प्रूव हो गया। और देखो, अच्छा सुनो, v की वैल्यू 60 आई है यहाँ पे, नॉट नेगेटिव, सॉरी सॉरी सॉरी। v की वैल्यू 60 है पॉजिटिव का। पॉजिटिव 60 का मतलब हमें कहाँ चलना पड़ेगा, इमेज के लिए बाहर चलना पड़ेगा। तो पॉजिटिव 60 यानी दूसरी साइड पे आ गए, डिफरेंट साइड। अब पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव का मतलब रियल, दोनों चीज प्रूव हो गई। अब देखो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ था और इमेज दूसरी तरफ बनी, तो ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव मतलब रियल इमेज है, राइट। यस मैम। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मार्क करके जहां पर पॉइंट है, यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था और इमेज हमारी कहाँ बनी है, -20 सेंटीमीटर, मतलब इधर ही बन गई। तो देखो जहां पर ऑब्जेक्ट है इस उधर की तरफ ही इमेज आ गई, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, इमेज का साइन नेगेटिव है। और इमेज कैसी है, ये वर्चुअल इमेज है। नेगेटिव मतलब द इमेज इज वर्चुअल। अब लेंस से शुरुआत करते हैं। अब तुम्हारा लेंस शुरू हो गया है, कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज। अगर मिरर पड़े हैं तो लेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेंस को तुम यूं सॉल्व कर दोगे। वैसे एक तुम्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी तो तुम कर लोगे, ठीक है। लेंस क्या है, देखो लेंस जो हमारी आईज, आंख का जो लेंस है, ये भी लेंस, ये भी एक लेंस है ना, जिस आई से हम लोग देख रहे हैं। तो हमारी आंखों में जो लेंस है, ये भी एक नेचुरली पाया जाने वाला लेंस है ना। तो ये हमारी दो तरीके के लेंस होते हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। कितने लेंस होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव, मिरर की तरह ही लेंसेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बाई कन्वेक्स लेंस है ना, इधर भी एक कन्वेक्स और एक भी इधर कन्वेक्स, दो लेंस लगा दें तो कैसा मिरर, कैसा लेंस बन जाएगा, बाई कन्वेक्स लेंस। अगर एक तरफ प्लेन लगा दें, दूसरी तरफ कन्वेक्स लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, प्लेनो कन्वेक्स। और अगर कनकेव मिरर, कनकेव और कन्वेक्स दोनों को जोड़ दें, है ना, देखो ये साइड कनकेव हो गई, ये कन्वेक्स हो गई, तो इनको क्या बोला है, कनकेव कॉन्वेक्स। सिमिलरली हमारे पास कनकेव मिरर भी है, सॉरी लेंस की बात करें, कनकेव लेंस। तो दोनों तरफ अगर तुमने कनकेव कनकेव जोड़ दिया तो ये हो गया तुम्हारा बाई कनकेव। और बाई कोई नहीं बोलता है, सिर्फ कन्वेक्स और कनकेव बोलोगे, है ना। अगर ये हो गया प्लेनो कनकेव, एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कॉनकेव है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। कन्वेक्स कनकेवो के संगम को बोलेंगे, इनके दोनों को कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कन्वेक्सो कॉनकेव। अब देखो ये याद रखो, जो भी प्रॉपर्टीज कनकेव मिरर की थी, वो सारी प्रॉपर्टीज अब किसकी होने वाली हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज अगर कनकेव मिरर ध्यान है कि कहाँ इमेज बनती थी, कैसी बनती थी, वो सारा का सारा अब तुम्हारे कन्वेक्स लेंसेज के लिए फॉलो हो जाएगा, सारा फॉर्मूला। तो कन्वेक्स लेंस कैसा है, देखो इस तरीके का होगा, थिकर एट द सेंटर, यहाँ से सेंटर से थिकर होगा, बट यहाँ एजेस पे से कंपैरेटिवली कम थिक होगा। कन्वेक्स लेंस क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स पैरेलल लाइट रेज ऑफ लाइट सो दैट इट रीच एट द फोकल पॉइंट। देखो कन्वेक्स लेंस में अब देखो लाइट रेज आई, कनकेव मिरर क्या करता था इन लाइट रेज को, कनकेव मिरर का काम बताओ। पैरेलली अगर लाइट रेज आती थी तो इनको फोकस से कट करा देता ना, अगर ये लाइट रे आई तो इसको भी फोकस से कट करा देता था। तो सारी लाइट रेज कहां पर मर्ज हो जाती थी, फोकस पे, इसीलिए कनकेव को कैसा मिरर भी बोला जाता था, कन्वर्जिंग। बोलो सिमिलरली तुम्हारा ये काम अब फोकस, ये कन्वेक्स लेंस करेगा। देखो ये लाइट रेज आई, सबको कन्वर्ज कर दिया फोकस पे,
तो कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस हुआ, कन्वर्जिंग लेंस हुआ, है ना, ये देखो कन्वर्जिंग लेंस हुआ, तो प्रॉपर्टी सेम। अब कन्वेक्स कनकेव लेंस की बात करो, कनकेव लेंस की प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ से तो थिनर होगा बट एजेस पे से थोड़ा थिक होगा, यहाँ से थिन है, पतला है, एजेस पे से थोड़ा थिन है, मोटा रहेगा, ये तुम्हारा कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस में भी सिमिलरली वही होगा, लाइट रेज आएंगी फोकस पे मीट करेंगी, बट ये मीट एक्चुअल में नहीं होगा क्योंकि कनकेव लेंस तुम्हारी फॉलो करेगा कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज, कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज को कैरी करेगा। देखो अब कैसे लाइट रेज आई, देखो इनको क्या कर दिया, बट ये अपियर टू मीट लगी, जैसे हमारे कन्वेक्स मिरर में होता था, तो ये अपियर टू मीट है, तो कैसे लगेगा कि लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया, ये लाइट रेज आई, ये लाइट रेज आई, है ना, ये लाइट रेज को सबको डाइवर्ज कर दिया अलग अलग डायरेक्शन में। अब देखो लेंसेज, अब लेंसेज के पास दो फोकल है, ऑप्टिकल एक्सिस जब भी लेंस है तो लेंस में हमेशा तुम्हें दो फोकस मिलेंगे ना, लेंसेज में f1 और f2 दो फोकस होंगे। कोई बता सकता है ये फोकस कैसे डिफाइंड होंगे कि मैम ये फोकस f1 है, ये फोकस f2 है? पहला फोकस कैसे डिफाइंड है, देखो ये फोकस फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड फोकस को बच्चों? फर्स्ट फोकस वो होगा, ध्यान से सुनो, कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि तुम्हारी जो लाइट रेज हैं वो कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए, ये तुम्हारा फर्स्ट फोकस होगा। एक सेकंड, फर्स्ट फोकस क्या होगा, हाँ ठीक है, फर्स्ट फोकस यही है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि जो हमारी, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि जो हमारी इमेज है वो कहां पर बन जाए, इन्फिनिटी पे बन जाए। फर्स्ट फोकस कैसे डिफाइन होगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां हो कि इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो भाई इन्फिनिटी पर इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, फोकस पे। तो वही हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो उस पोजीशन को फाइंड करो कि जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखते ही जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पर बन जाए। तो ये तुम्हारा डिफाइंड है फर्स्ट फोकस। सेकंड फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट को पहला बोला गया कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए। अब सेकंड फोकस क्या कहेगा, सेकंड फोकस कहेगा कि इमेज को अब ये पहला तो ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इमेज इन्फिनिटी पे। अब इसका उल्टा कर दो, इमेज अगर फोकस पर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखें। सेकंड वाला देखो क्या कहेगा, सेकंड कहेगा इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, है ना, और सेकंड हमारा कहेगा, सेकंड फोकस की डेफिनेशन है बस। ये है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। पहले में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखनी है, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। दूसरे में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा। ये डिफाइंड है, तुम ऐसे मत याद रखो, बस तुम ये याद रखो एक लेंस में दो फोकस होते हैं। ये तुम्हारी जो ये थ्योरी है ये किसी काम की नहीं है जो मैंने ये लिखवाई है, बट फिर भी समझने के लिए एक बार समझ लो ये दो फोकस क्यों है। ठीक है, दो लेंसेज है ना, एक तो कन्वेक्स लेंस ये और एक ये, तो दो कन्वेक्स लेंस हो गए।
तो दोनों लेंसेज के 2 फोकस हो गए, तो ये दोनों फोकस इस तरीके से डिफाइंड है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, F इज द फोकस, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर और R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक होगा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। उस ऑप्टिकल सेंटर का क्या काम होगा कि यहाँ से जो सारी डिस्टेंसेस है वो कहाँ से मेजर होंगी, ऑप्टिकल सेंटर में। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर का क्या काम है, जैसे मिरर में पोल से मेजर होती थी, लेंस में कहाँ से मेजर होंगी डिस्टेंसेस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर का ये फायदा है कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो वो क्या नहीं होगी बच्चों, क्या नहीं होगी, डेविएट नहीं होगी, तो जैसी आएगी वैसी ही चली जाएगी। तो ये याद रखो कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रेज निकल रही हैं तो वो क्या नहीं होंगी, डाइवर्ज नहीं होंगी, एज इट इज निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है ये सब, डोंट वरी, अगर पीडीएफ पढ़ोगे तो एवरी पॉइंट व्हिच आई एम सेइंग इज रिटन ऑन द पीपीटी, डोंट वरी। तो रे डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखो ये रे पैरेलल आई, पैरेलल रे आएगी तो कहां से निकलेगी बच्चों, कट करके बता दो जल्दी। फोकस। फोकस, फर्स्ट फोकस या Focus. सेकंड फोकस, सेकंड। सेकंड, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं है, याद रखो, नॉट रिफ्लेक्शन ना, अब रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। तो अभी देखो ये लाइट रे आई और ये फोकस से कट करके चली गई है ना, ये लाइट रे गई अंदर, इस मीडियम से थोड़ा रिफ्लेक्ट हुई होगी, रिफ्लेक्ट होके बैंड हुई और फर्स्ट फोकस से निकल, सॉरी सेकंड फोकस से कट करके चली गई। अब देखो लाइट रे, अब ये फोकस से आई है तो अब ये क्या होके चली जाएगी, पैरेलल। पैरेलल। तो अब ये देखो ये पैरेलल चली गई। अब जहां पर मीट हो गई ये दोनों रेस, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। और देखो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे गई है वो एज इट इज चली गई, तो मतलब यहाँ पर कोई भी लाइट में डेविएशन नहीं आया है। तो ये रहा, लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ लेंस कॉज अनडिफ्लेक्टेड। तो ये तीन ही यहाँ के लॉज है, पहला लॉ ये है, दूसरा ये, तीसरा ये तीन लॉज हैं। इन्हीं तीन की मदद से तुम क्या बना सकते हो, कोई भी डायग्राम बना सकते हो। जैसे मिरर में था सेम वही, पैरेलल आएगी तो फोकस से कट कर जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से कट, और फोकस से कट करेगी तो पैरेलल चली जाएगी, सेम लॉज है ना। तो मैंने बोला था मिरर सीख लो, लेंस फटाफट आ जाएगा। इमेज देखो अपोजिट तरफ बन रही है तो कैसी होगी, रियल। हाँ, और रियल इमेजेस कैसी होंगी, इन्वर्टेड होंगी। ठीक है, अब कनकेव लेंस का देख लो, अब तीनों ही चीजें यूज होंगी, पैरेलल आई, फोकस से कट करके चली गई, बट इसमें फोकस से कट कैसे करेगी, रियल में नहीं करेगी, हम लोगों को ट्रेस करना पड़ेगा कि इस तरीके से फोकस से कट करिए। एक से इन दोनों उसको मीट कराया, एक ऐसे आई, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, और ये क्या हो गया तुम्हारा, इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये अपीयर टू पास थ्रू द इमेज। अब देखो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस सारी कन्वेक्स की प्रॉपर्टी पूरी करेगा, तो कन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाता था, तो वही वर्चुअल इमेज है और रिड्यूस्ड इन साइज है। तो इसका भी देखो हमारे पास एक ऐसा डायग्राम है, ध्यान से देखो, कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस में सारी चीजें याद कर लो, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, बताओ जरा कनकेव मिरर में क्या होता था, कौन बताएगा। ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास लाऊंगी, कनकेव मिरर में क्या होता था, इमेज बड़ी होती जाती है, इमेज दूर बनती जाएगी। जैसे जैसे पास लेके आती थी इमेज बड़ी होती जाएगी पर रियल रहेगी। कब तक रियल रहेगी, यस मैम। है रियल कब तक रहती थी, फोकस तक। फोकस। फोकस एक बाउंड्री लाइन बताई थी ना कि फोकस बाउंड्री लाइन है, फोकस तक भी रियल रहेगी और साइज कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट फोकस को जैसे ही क्रॉस कर लेगी क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, अब यहाँ पे देखो इमेज अगर दूसरी तरफ बन रही है तो समझो रियल इमेज है, तो देखो कब तक दूसरी तरफ बनेगी, ये ऑब्जेक्ट पास आया, इमेज दूसरी तरफ है, आ रही है, ठीक है, ये देखो, बट इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, देखो रियल एंड इन्वर्टेड है। आगे चलो, ये साइज इमेज का बढ़ता गया। अब देखो फोकस से जैसे ही मैंने इसको जैसे ही मैं इसको फोकस पे ले आई,
देखो फोकस पर भी अभी इमेज रियल है, फोकस से दूर अभी इमेज रियल है, फोकस पर भी रियल है, फोकस से लेके आते ही इमेज बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, ठीक है, ये हो गई शिफ्ट पीछे की तरफ। देखो रेज देखो यहाँ पे, ये है ना, ये बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई। तो सेम तुम्हारा किसकी तरह काम कर रहा है, ये कन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा कि फोकस तक रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, बट फोकस से जंप करते ही इमेज विल बी शिफ्ट इनटू वर्चुअल, ठीक है। तो सेम वही केस है, देखो इन्वर्टेड अभी छोटा साइज है बिटवीन सी एंड एफ, एट सी पे ही बनेगी, लोकेशन देख लो, साइज भी सेम रहेगा। अब देखो ट्रू साइज का मतलब है कि सेम साइज है, ट्रू साइज का मतलब है दैट इज सेम साइज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब मैं और पास ले आई तो इनलार्ज हो गई, और रियल है तो इन्वर्टेड भी रहेगी। फोकस पे अब देखो इनसाइड एफ ले आई, मतलब एफ से हम अंदर चले गए, तो देखो इनलार्ज हो गई, सेम साइड का मतलब है उसी तरफ आ गई, तभी हमें इमेज मिल गई वर्चुअली, ठीक है। कनकेव में क्या होना चाहिए, कनकेव फॉलो कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, Always. कन्वेक्स मिरर प्रॉपर्टीज। देखो ऑप्टिक्स इतनी आसान है, अगर तुमने एक बार पढ़ ली ना और क्वेश्चंस लगा लिए, इसमें भूलने वाली चीज है नहीं, गिने चुने फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन बेस्ड कोई सवाल नहीं आता। कन्वेक्स में बनती थी हमारे पास बच्चों वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनती थी, बट एक केस मैंने स्पेशल कराया था, बताओ जरा। कहाँ पर कन्वेक्स रियल इमेज दे सकता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है बट पोजीशन क्या थी, पोल और फोकस के बीच। वेरी गुड, पोल और फोकस के बीच में, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, हम पास लेके आ रहे हैं, इमेज का साइज वही डिमिनिश्ड ही रहेगा, है ना। देखो वर्चुअल इमेज है, ठीक है, सेम साइड पे बन रही है, पास लेके आ रही हूँ, साइज बढ़ रहा है इमेज का, ठीक है, बट साइज बढ़ रहा है बट फिर भी एक्चुअल साइज से छोटा है, यही मैंने कन्वेक्स में सिखाया था, साइज कॉन्टिन्यूअसली बढ़ेगा बट स्टिल तुम्हारे ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे भी वही है, देखो अभी भी बढ़ेगा साइज बट स्टिल ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, ठीक है। देखो अब यही होगा बस, जैसी पोल पे रख दोगे सेम साइज का हो जाएगा। तो यही तुम्हारा कन्वेक्स लेंस था, वेरी फार वेरी स्मॉल साइज एंड वर्चुअल, ठीक है, वेरी क्लोज ले आओगे साइज छोटा होता चला जाएगा बट टाइप अभी भी वर्चुअल है, वेरी क्लोज, ये दो ही चीजें। अब बात आई कि फॉर्मूले की, ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया कि मैडम ऐसे ऐसे रिड्यूस होगा, ऐसे ऐसे होगा, वहां पे मिरर फॉर्मूला याद दिलाओ क्या था, 1/u equal to 1/f. अपॉन बी प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ऐसा ही इसका एक इमिट फॉर्मूला होगा जिसे हम बोलेंगे लेंस फॉर्मूला, वही एक लेंस फॉर्मूला है। तो वो लेंस फॉर्मूला हम लोग कल देखेंगे, बहुत आसान है, तो उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, अभी कोई जाएगा नहीं, क्वेश्चंस करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला तब सॉल्व कर पाओगे जब डीपीपी सॉल्व करोगे। तो अभी क्या क्या रह गया है वो देखो, लेंस मेकअप फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला समझाऊंगी, कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। लेंस मेकअप फॉर्मूला के बाद क्या रह जाएगा, लेंस मेकअप फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन सीखेंगे और उसके बाद पावर, बस। तो 2-3 टॉपिक छोटे छोटे बच रहे हैं, उसके बाद कटिंग ऑफ लेंस और सिल्वरिंग ऑफ लेंस करके एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक तो इस वीक में तुम्हारा ये कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बट प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि सिलेबस थोड़ा अभी चल रहा है फास्ट, है ना।
अब मुझे बताओ किस किस को समझ आ रहा है, किस किस को लग रहा है कि मैडम थोड़ा टफ चल रहा है अभी। समीक्षा समझ आ रही है क्लास में? जाओ सब भाग जाओ, क्वेश्चंस मत सॉल्व करना बिल्कुल भी, है ना। क्वेश्चन तो कर ले। मुझे लग नहीं रहा था कि तुम स्फेरिकल मिरर वाला इतनी जल्दी समझ लोगे, बट वेरी गुड। देखो हम लोग डीपीपी से अंदाजा लगा लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। रिफ्रैक्शन थ्रू क्लास लैब हो गया था लास्ट क्लास में, बट पता नहीं तुम लोग सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म ये भी पढ़ लिया था। अभी क्या है, मिनिमम डेविएशन ये भी देख लिया था। प्रिज्म में मैक्सिमम मिनिमम डेविएशन कितनी चाहिए, यहां तक भी करा दिया है तुम्हें। और देखो कहां तक और क्या हो गया है, ये मैंने आज करा दिया। रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, तो सिंगल कर्व्ड सरफेसेस से भी कर ली है और डबल से भी। अगर दोनों में रिफ्लेक्शन हो तो दोनों से भी तुम लोग कर सकते हो, राइट। तो डबल रिफ्लेक्शन भी हो गई है। तो हम लोग आधे से ज्यादा पढ़ चुके हैं। लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकअप फॉर्मूला ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, प्लीज इन्हें सॉल्व करो। मैंने तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो खुद ही करा दिए क्लास में। ठीक है, फिर यही होमवर्क है। रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस के 5 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू सिंगल सरफेसेस 8 क्वेश्चन फ्रॉम डीपीपी। 3 नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, देन हम रिवीजन करेंगे सारी। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye.